ये ब्रजमंडल के अंदर काम्य वन, और काम्य वन में 84 खंबा। ये 84 खंबा जिस समय पंच पांडव वनवास में थे, और वनवास में यहाँ काम्य वन में आकर के रुके थे, और रुकने पर पंच पांडवों के लिए यहीं पर इस स्थान पर ये 84 खंबा इसी जगह में वहां रुके। और यहाँ पर रुकने पर पंच पांडवों के से मिलकर के सब ब्रजवासी समस्त प्रजाजन बड़े प्रसन्न हुए, और महाराज युधिष्ठिर यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से रह रहे थे। लोग बड़े खुश हो रखे थे, मानो कि युधिष्ठिर महाराज का वो हस्तिनापुर राज्य जैसा यहाँ पर राज्य बस रहा था। लोग बड़े खुश हो रहे थे, फिर वे यज्ञ अनुष्ठान भी शुरू कर दिए थे। इस बात को सुन करके दुर्योधन के मन में फिर ज्वेलसी भरी, अरे वहां पर जाकर के लोगों के प्रिय बन रहा है। तो दुर्योधन खुद आए कामवन में, आकर के उसने अपनी यहां पर प्रजाओं के बीच में अपना वर्चस्व स्थापन करने को तैयार हुए। किंतु उसी दौरान यहाँ पर चित्रसेन नाम का गंधर्व वो अपने सरोवर में स्नान कर रहे थे और अपनी स्त्रियों के साथ में जल विहार कर रहे थे, और वहां पर दुर्योधन स्नान करने गया तो चित्रसेन गंधर्व का जो कर्मचारी लोग अभी मना किया, अभी नहीं जा सकते हो, वहां महाराज हैं, वहां भी जाना मना है। तो दुर्योधन ने कहा कौन होता है मेरे से बड़ा, फिर नहीं माने, नहीं जाऊंगा। जब जिद किया तो वहां पर लड़ाई शुरू हो गई, युद्ध शुरू हो गया। उस युद्ध में चित्रसेन गंधर्व ने दुर्योधन दुशासन को, उनकी सेना को और ऐसा मारा सबको हरा दिया। हरा करके दुर्योधन दुशासन को कैदी बना करके और लेके जाने लगे, अब तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, आजीवन कैद में रखूंगा। जब कैदी बना के लेके जाने लगे तो कौरव सभा में हाहाकार मच गया, और इस बात को सुन करके युधिष्ठिर महाराज को बहुत बुरा लगा। युधिष्ठिर महाराज साथ साथ भीमसेन से कहा, भीमसेन जल्दी जाओ, वो मेरे भाई दुर्योधन दुशासन को बंदी बना के लेके जा रहा चित्रसेन, छुड़ा के लाओ। भीम ने कहा बहुत अच्छा हुआ, मैं नहीं जाता, वो ऐसी होनी चाहिए, उनकी कुटाई होनी चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा ना ऐसा नहीं, हम घर में भले ही लड़ ले झगड़ ले, लेकिन बाहर में हम एक होके रहना चाहिए। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मरने दो उसको। जब भीम ने नहीं गया तो अर्जुन से कहा अर्जुन तुम जाओ। अर्जुन गया अकेला, जाकर के समस्त गंधर्वों से युद्ध करके सबको हरा दिया, और आखिर तक चित्रसेन गंधर्व को राज चित्रसेन को भी युद्ध में हरा करके बंदी बनाया, और दुर्योधन दुशासन को छुड़ाया, और छुड़ा करके और चित्रसेन गंधर्व को भी ले आया, और दुर्योधन दुशासन को भी लाया। लाने पर महाराज युधिष्ठिर ने चित्रसेन गंधर्व को छुड़ा दिया और उनको मान सम्मान भी किया। बोलिए गंधर्व है, गंधर्व राज है, इस प्रकार से ये हमारे आदरणीय है, इनको छोड़ दो। इस प्रकार से छुड़ा दिया
और चित्रसेन गंधर्व ने तब बोला कि दुर्योधन को मैंने तो इनकी पिटाई करनी थी, ये इतना अत्याचार कर रहा है, मैंने को छोड़ना नहीं था। ठीक है महाराज युधिष्ठिर, मैं जा रहा हूं। दुर्योधन दुशासन युधिष्ठिर महाराज के पांडवों के इस प्रकार से पराक्रम देख करके लज्जित हुए, आए थे यहाँ अपना वर्चस्व स्थापन करने के लिए। उनको वर्चस्व तो बना नहीं, ऊपर से खुद भी युद्ध में हार गए। और महाराज जिस युधिष्ठिर के आगे उसको इस प्रकार से हार हुआ, अपमान हुआ, दुर्योधन यहां से वापस चला गया। वापस जा करके दुर्योधन ने कठोर तपस्या किया, जैसे मैं मर जाऊंगा, ऐसे जीने का कोई क्या फायदा, मैं अपने कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, जिसको मैं हमेशा नीचा दिखाना चाहता हूँ, जिसको मैं खत्म करना चाहता हूँ, और उन्होंने हमारी जान बचाई। ये जीवन बेकार का है, मर जाऊं। तो वो भूखा रह करके तपस्या करके मरना चाहा। तो उस समय दुर्योधन के पास पाताल लोक से सब राक्षस का ग्रुप आया, आकर के बोले महाराज आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ देंगे, आप पांडवों से लड़ाई कीजिए, आप इस वजह से मन को छोटा मत कीजिए। तो उन लोगों के से हौसला पा करके तब जा करके फिर दोबारा से में जोश चढ़ गया। तो ये सब पंच पांडवों के रहने का स्थान है, कमोवन में आकर के यहाँ रुके थे। ये वही 84 खंबा है, 84 खंबा। हरे कृष्णा। भगवान के धाम ये सब पवित्र है, और पवित्र कीर्ति, पुण्य श्लोक युधिष्ठिर महाराज का भी नाम पुण्य श्लोक है। भगवान का नाम पुण्य श्लोक और युधिष्ठिर महाराज का भी नाम पुण्य श्लोक है, क्योंकि उसका हर काम पवित्र है, हर काम सराहनीय है। पंचवर्ण के ये एक तो धाम होने से वैसे ही ये अत्यंत पवित्र है, और पांडवों के रहने का स्थान, उनके साधन स्थली, तो ये और भी स्मरणीय है। हरे कृष्णा। राधे।